नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली कल ही मैंने ये मूवी देखी पुष्पा द राइज और मेरा मन किया कि मैं एक बार आपसे इसके बारे में बात करूं। थोड़े लाइफ लेसन्स यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे एज एन एस्पिरेंट या फिर कह लीजिए एज एन एस्पायरिंग ह्यूमन बीइंग। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यू आर एन एस्पायरिंग ह्यूमन बीइंग, आप कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। तो कोई भी ऐसा इंसान, और हर इंसान कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है। तो उस कंटेक्स्ट में इस प्रकार की मूवीज आपको क्या मैसेज देती हैं, आप इनसे क्या सीख सकते हो। देखिए, ये जब मूवी मैंने देखी आपकी पुष्पा द राइज, और मुझे ये मूवी कुछ कुछ हद तक केजीएफ जैसे लगी। अब आपको याद हो तो 3 साल पहले लगभग एक मूवी आई थी केजीएफ, 2018-2019 के लगभग। दोनों मूवीज का कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है। केजीएफ में कोलर गोल्ड फील्ड्स जो है यहाँ पे कर्नाटका में, उसके बारे में दिखाया गया है कि उन गोल्ड फील्ड्स में एक आ गया आदमी। और इस पर्टिकुलर मूवी पुष्पा द राइज में रेड सैंडर्स की स्मगलिंग के बारे में दिखा रखा है। जो सिंडिकेट स्मगलिंग करता था उसका एक मजदूर था, बहुत नीचे से उठा और राजा बन गया। कुछ उस प्रकार की चीजें केजीएफ में भी दिखा रही थी कि बहुत नीचे से एक इंसान उठा और राजा बन गया। अब दोनों मूवीज का कंसेप्ट एक है। एक पढ़ा लिखा इंसान, थोड़ा बुद्धिजीवी टाइप का इंसान, इंटेलेक्चुअल इंसान, जो कि चीज़ों के एनालिसिस करता है, चीज़ों में थोड़ा बहुत एनालिटिकल व्यू पॉइंट से सोचता है, दिमाग लगाता है, उसको ये मूवी कतई बकवास लगेगी। ठीक है ना। ऑन द फर्स्ट शो मुझे भी ये मूवी काफ़ी बकवास सी लगी कि मैंने कहा क्या ही चल रहा है यार। वो उड़ के कभी इधर मार रहा है, कभी उधर मार रहा है, ट्रक उड़ा दिया, कुछ भी कर रहा है, नदियों में फेंक दी लकड़ी, मतलब इनसेंसिबल सी, इलॉजिकल सी मूवी लगेगी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो इस प्रकार की जो मूवीज़ हैं वो भाई 200, 300, 400 करोड़ कमा जाती हैं। तो फॉरेन एंट्री बहुत सारे लोग जो यूपीएससी की, आप ही में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस तरीके की मूवीज एकदम वाहियात लगी होंगी, कहोगे यार देखना ही मतलब नहीं है, क्या मतलब इनको देखने का, एकदम फालतू दिमाग खराब कर रखा है। ये हो गई केजीएफ, हो गई बाहुबली, हो गई इस तरीके की जो मूवीज होती हैं। लेकिन उसके बाद भी ये समझना यहाँ पे जरूरी है कि ये मूवी पैसा कमा कैसे रही है, कैसे ये 300-300 करोड़ रुपए कमा जा रही है जब ये इतनी बकवास मूवी है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर जो मूवीज होती है ना, वो लोगों की साइकी के साथ रिलेट करती हैं। जैसे इन मूवीज में क्या दिखाया जाए कि एक इंसान बिल्कुल नीचा था, एकदम निचला था, बिल्कुल ही बेकार था, उसकी कोई औकात नहीं थी, वो एकदम से ऊपर उठा और बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसने उसमें ये हीरोगिरी करी, उस हीरोगिरी में उसने एक को मारा तो 4 उड़ गए। वो साइंटिफिकली अनपॉसिबल है। तो देखो, साइंस को भी चैलेंज करती है इस प्रकार की मूवी। खैर, उस पर नहीं जाएंगे। मतलब एक इंडिविजुअल को अपनी ही दिमाग की दुनिया में कुछ समय के लिए हीरो बना देती हैं मूवीज, और इसी को का फायदा उठा के जो डायरेक्टर्स हैं इन मूवीज के, वो पैसा कमाते हैं। उनको भी पता है कि इस प्रकार का आदमी आना मुश्किल है। होंगे कुछ लोग जो इस प्रकार की स्मगलिंग में ऊपर उठे होंगे, लेकिन उनके पास ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स नहीं होंगी कि उन्होंने एक को लात मारी और 4 उड़ गए। एक्चुअली में अगर आप किसी एक वेल बिल्ट इंसान को, नॉर्मल इंसान को भी अगर आप धक्का दो तो थोड़ा ही पीछे जाएगा। यहाँ तो 1 लाख मारते हैं और वो 4 कोनी मार के ऊपर उड़ता है, और उसके पीछे 2 खड़े होते हैं, वो उससे लड़ते हैं, वो भी उड़ जाते हैं। तो अनरियलिस्टिक से साइंस को वायलेट कर देने वाले सीन दिखाते हैं ये लोग। लेकिन मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि एक आम इंसान को थोड़ी देर के लिए अपनी ही दुनिया में हीरो बना देना, ये टारगेट होता है इन मूवीज का। और कहीं ना कहीं ये मूवीज अपने टारगेट को बहुत प्रॉपर तरीके से पूरा करती हैं, इसीलिए इन मूवीज की जो टीआरपी है इतनी बढ़िया लगती है। ठीक है, थोड़ी देर उड़ता उड़ता, या तो देखो बिल्कुल ही कोई कॉमेडी टाइप की मूवी आ गई, हेरा फेरी टाइप की, भाई हंस ही रहे हैं। या तो बिल्कुल ही इस टाइप की मूवी आ गई कि हाँ, आपको अपने अंदर झांकने के मजबूर कर दिया, जैसे लंच बॉक्स जैसी मूवीज हो गई। या फिर बिल्कुल ही साइंस फिक्शन हो गई कि आपका दिमाग ही निचोड़ लिया, जैसे इंटरस्टेलर जैसी मूवीज हो गई। तो इंडिया के अंदर एक इंसान जो कि अपनी डेली की लाइफ में 50 चीजों से स्ट्रगल कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसको अपनी ही दुनिया में थोड़ी देर के लिए हीरो बनाने के लिए इस प्रकार की मूवीज कारगर हैं, और इसीलिए सक्सेसफुल है। अब एक एस्पिरेंट इससे क्या सीख सकता है, ये हमें समझना जरूरी है। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गरीब बैकग्राउंड से आ रहे होंगे। गरीब बैकग्राउंड नहीं भी होगा तो लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड होगा, आपकी जेब में पैसे नहीं है, आप मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, और कुछ बड़ा अचीव करने का आप अपने अंदर एक वो रखते हो, सपना रखते हो। अब वो जरूरी नहीं है कि आपको यूपीएससी या पीसीएस या कोई और एग्जाम एसएससी क्वालिफाई करना है, हो सकता है बिजनेस की फील्ड में करने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी फील्ड में करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप भी कुछ कुछ उसी कंडीशन में हो। नीचे से जो ऊपर का सफर होता है मुश्किल होता है, लेकिन आप में और ये जो इसमें पुष्पा हीरो दिखाए गए, इनमें इतना ही फर्क है कि आप साइंटिफिक तरीके से उस सफर को पूरा करोगे, और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग और अनसाइंटिफिक तरीके से दिखाया गया। आपके सामने भी मुसीबत आएगी, आपके सामने भी रेस्ट्रिक्शंस आएंगे, बट कहीं ना कहीं दरवाजा खुलेगा, और आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं बनोगे। ठीक है, आपके साथ और 100 आईएएस सेलेक्ट होंगे अगर आप आईएएस कल की डेट में बन जाते हो, बट दैट विल बी अ बिग अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ।
लाख फर्जी हो इस प्रकार की मूवीज, लेकिन यहाँ पे हीरो का एक कैरेक्टर निकल के आता है जिसका नाम बोलते हैं रेजिलियंस। हार नहीं माननी है आपको, बस यही चीज पकड़नी है अपनी जिंदगी में। आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करो। मेरा क्राउड ज्यादातर यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करने वाला है, तो अब मैं समझूंगा कि भाई वो एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। तो आप एग्जाम की तैयारी में भी अपने अंदर रेजिलियंस रखो और इनोवेट करने की कैपेसिटी रखो कि हाँ भाई मैं जो काम कर रहा हूँ ये सही है, अगर ये नहीं सही है तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या गलत हो रही है, और अगर कहीं पे मुझे ऐसा लगता है, मान लो मैंने एक प्रीलिम्स दिया, एक मेंस दिया, मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो ये यहाँ पे स्ट्रैटेजी मेरी गलत हो गई, तो अब इसको गलत हो गई तो मैं इसको ऐसे ठीक कर लेता हूँ। दिस इज वन थिंग दैट आई थिंक दैट यू शुड टेक आउट फ्रॉम दिस मूवीज। एक्चुअली में ये मूवीज यही करती हैं कि एक इंसान को अपने दिमाग में कुछ समय के लिए हीरो बना देती हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो दिमाग में ही हीरो बनते हैं और आधे एक घंटे बाद या एक दो दिन बाद इन मूवीज का इफेक्ट उनके दिमाग पर से उतर जाता है। उनका इफेक्ट यही है कि डांस स्टेप कॉपी कर लिए। लेकिन आपको अपने दिमाग में इस प्रकार का इफेक्ट डालना है कि आपको अपनी लाइफ पे कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करना है, रेजिलियंस लेके आना है अपने कैरेक्टर में कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तो अपने एम की तरफ बढ़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा चाहे कितनी भी डिफीट मिले। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में मैं लगातार इनोवेट करूंगा। मतलब मुझे गधा भी नहीं बनना है कि मैं भाई गधे की तरह एक ही चाल चलते चला जा रहा हूँ, भेड़ चाल में पीछे भागे जा रहा हूँ। भेड़ चाल में बहुत से लोग चलते हैं, 100-200 लोग भेड़ चाल में चलते हैं। स्टॉक मार्केट में भेड़ चाल चलता है ना, मार्केट बियरिश है, बुलिश है, बुलिश है तो सब खरीद रहे हैं, बियरिश है तो सब बेच रहे हैं। तो अगर आप भेड़ चाल में चलोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे, क्योंकि सक्सेसफुल बहुत कम लोग होते हैं। तो आपको अपने खुद के इनोवेटिव रास्ते इजाद करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको अपना दिमाग इनोवेटिव तरीके से हर स्टेप पे इस्तेमाल करना होगा, तब जाके आप एंड में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो एक तो इनोवेटिवनेस, दूसरा रेजिलियंस, दो चीजें आपको अपने कैरेक्टर के अंदर लानी है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये दो लाइफ मंत्र हैं जिन्होंने बड़े से बड़े लोगों को सक्सेसफुल बनाया है। हाँ, आप कितने ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे वो एक अलग बात है। अब पावर पैरामीटर्स का कोई हिसाब नहीं है। अब कल की डेट में आप आईएएस बन जाओगे तो आईएएस भी कोई बड़ी चीज नहीं, आपसे सीनियर आईएएस होंगे, फिर एमएलए होगा, एमपी होगा, ठीक है ना। आपकी जिस आईएएस डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टेड होगे वहां का कोई बहुत बड़ा बाहुबली होगा। तो देखिए पावर के कोई डिफाइंड पैरामीटर्स नहीं है, लेकिन जब तक आप अपनी स्ट्रगलिंग फेज में हो लाइफ के, तब तक आप सक्सेसफुल बनने की कोशिश करो। इसके लिए दो चीजें आपको मायने रखनी है। एक तो हर स्टेप पे इनोवेटिवनेस लेके आओ कि हाँ भाई मैं कुछ ऐसा करूं कि हाँ मेरा जो तरीका थोड़ा अलग हो और सही रास्ते में जा रहा हो। और दूसरा रेजिलियंस, ग्रिट, रेजिलियंस, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए चीजों से टकराने की। ठीक है, ये नहीं चली तो हिम्मत नहीं हारूंगा, आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे जो कुंगनी वाला डायलॉग आ जाता है वो प्ले में आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा हीरोगिरी टाइप मार रहे थे, आप थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप लगाओ। और अगर आप ये लगाते हो तो ऑब्वियस सी बात, अगर थोड़ी सी भी किस्मत आपके साथ है तो कभी ना कभी तो आपको सक्सेस देखो मिलेगी। छोटी छोटी लाइफ की चीज़ों से चीज़ें रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। एक 8 मिनट की वीडियो, ज़्यादा आपको समय भी नहीं गया होगा, और आई होप आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स दिए हों। याद रखना, इनोवेटिवनेस और रेजिलियंस, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लगा दी तो लाइफ आगे आने वाले समय में बहुत हद तक बदल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ वीडियो शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और हो सके तो ज्वाइन करते वक्त हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।